मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के ग्रह नक्षत्र शायद सही नहीं चल रहे। अब देखिए ना, एक तरफ सिर पर दतिया उपचुनाव है और दूसरी तरफ उनके भाई नाना पटवारी उर्फ कुलभूषण का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। नाना के केस में रोज नए चैप्टर जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जीतू की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बता दें कि जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को बीते गुरुवार पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप लगे कि नाना का ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपियों से लिंक है। पुलिस का दावा है कि ड्रग पैडलर ने बताया कि नाना को ही ड्रग्स देने जा रहे थे, जबकि नाना पटवारी इससे साफ इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीते शनिवार यानी 11 जुलाई को भी पुलिस ने नाना पटवारी से 4 घंटे पूछताछ की। इस दौरान ड्रग पैडलर से नाना का आमना सामना करवाया गया। अब पुलिस उनके बैंक खातों की डिटेल और मनी ट्रेल चेक कर रही है और ये देखना चाहती है कि आखिर लेन देन कहां हुआ। जैसे युवती के साथ लेन देन का जो मामला था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक शुभम वैली में कोई प्लॉट का इनका एग्रीमेंट था, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। दूसरा, इनसे बातचीत है युवती से, वो भी एक्सेप्ट किया। बाकी के जो अदर फैक्ट्स थे जो युवती के द्वारा बताए गए थे, वो उन्होंने डिनाई किए। दूसरा, इरफान खान को और गुरु बैंड और संजय कौशल को ये जानते हैं, इनके साथ इनकी बातचीत है, घूमते फिरते हैं और जिस दिन की घटना है उस दिन भी ये लोग मिले थे, लेकिन ये उस बात से अभी डिनाई कर रहे हैं कि इनके द्वारा कुछ किया गया उस फर्दर उसमें। ये संजय कौशल, इरफान खान और गुरु बैंड द्वारा, तीनों द्वारा ये बताया गया है कि ये पहले भी इनको ड्रग्स दे चुके हैं और इस समय भी ये ड्रग्स देने जा रहे थे। उस समय जो पुलिस ने इंटरसेप्ट करके इनको पकड़ा है और उनके पीआर के उनके मेमो के आधार पे हमने गुरु बैंड को पकड़ा। गुरु बैंड के कथनों में भी आया कि उन्होंने पहले इनको ड्रग सप्लाई किया। इस बार के लिए क्या बोले? इस बार जो ड्रग्स आ रही थी उस पर क्या बोले? इस बार के लिए भी उन्होंने ये फैक्ट्स को वेरीफाई किया है कि इस बार भी जो ड्रग्स देने जा रहे थे वो गुरु बैंड के माध्यम से इनको अवेलेबल कराया गया था 2 आरोपियों को, और वो 2 आरोपी इनको देने जा रहे थे। इन सबके बीच एक मिस्ट्री गर्ल यानी कि अनजान लड़की सबके सामने आ गई और ये दावा कर गई कि नाना तो बहुत अच्छे इंसान हैं, शराब तक नहीं पीते। क्या आप एसपी ऑफिस में क्यों आए हैं? मुझे एसपी ऑफिस में बुलाया गया था और नाना पटवारी पे जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं और मैंने ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। क्या एलिगेशंस लगाए हैं नाना? भाई, उन्होंने ऊपर लगाया गया है कि वो लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। हमने कभी उन्हें ड्रिंक करते ही नहीं देखा, तो हम ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है जहाँ तक मैं जानती हूँ। किस बिहाफ पे यहाँ पर बुलवाया? पूछताछ के लिए बुलाया गया था मुझे। किसने बुलवाया? भाई, हमने ये कहा था कि आपके नंबर उनके रिकॉर्ड्स में शामिल हुए हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को बुलाया गया था, तो हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल नहीं लेते, नहीं करते। अब जिसने कहा है वो झूठी अफवाह है, वो ऐसे नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बता दें कि इंदौर पुलिस ने बीते बुधवार इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और रॉनी उर्फ संजय कौशल को गिरफ्तार किया। इनके पास 10.80 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। पुलिस ने कहा कि ये ड्रग नाना पटवारी को ही सप्लाई होनी थी, जबकि नाना पटवारी को गुरुवार के दिन सनशाइन फार्म हाउस से सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच पुलिस ने उठाया। दिन भर पूछताछ के बाद गुरुवार को ही उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद नाना पटवारी मीडिया के सामने आए और कहा कि वो 3 साल पहले ही ड्रग छोड़ चुके हैं। सीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी उसमें, उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है वहां से क्या है? मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया, मैं वेट कम करने के लिए गया था जिंदल। लेकिन पुलिस तो ये आरोप लगा रही है कि नाना तो लड़कियों को ड्रग की लत लगाता है और उनका शोषण करता है। साथ ही ड्रग सप्लाई में सामने आया कि नाना के पुराने ड्राइवर भूरू उर्फ आरिफ खान ने ही ड्रग की व्यवस्था कराई थी। इसके बाद पुलिस ने भूरू को भी गिरफ्तार किया और जांच में पता चला कि नाना ऑनलाइन गेमिंग का भी आदी है। इसी बीच शनिवार को नाना पटवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शनिवार रात नाना पुलिस अधिकारियों के पास अपने वकील जय हाडिया के साथ पहुंचे। एक महिला ने अपनी मीडिया बाइट में कहा है कि कुलभूषण बहुत अच्छे इंसान हैं। यह किस संदर्भ में कहा गया है, कैसे इस महिला ने बयान दिए हैं, मेरे पक्षकार इसको किसी भी प्रकार से नहीं मिले हैं और ना ही जानते हैं। यह सब घटनाक्रम हमें संदेह
पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ मामले में जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। इंदौर जिले में मैं हर परिवार के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर नशा है तो आप पीड़ित है या नहीं है? ऐसे हर परिवार है, हर परिवार दुखी है। तो ये मैं बार बार जब कहता था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक जनप्रतिनिधि का, एक नागरिक का दायित्व नहीं करना चाहिए कि करना था। तो ये इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाना क्या सच है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये केस एक अलग है और पॉलिटिकल मेरा जो दायित्व है वो अलग है। जबकि शनिवार को इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से नाना पटवारी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। हालांकि विजय वर्गीय कह चुके हैं कि जीतू पटवारी को अपना घर देखना चाहिए, लेकिन इनके बीच अभी केस किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।